जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इस डे को सिलेक्ट किया गया है ताकि जो भी जितने भी फायर फाइटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, जब वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ को डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी, ताकि वो पब्लिक लाइफ को बचा सके, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, तो उनकी सेक्रीफाइस को याद करने के लिए ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। जो फायर फाइटर्स की जो सेफ्टी जो है, उनकी अपनी पर्सनल सेफ्टी, उसको मद्देनज़र रख के उसको अपग्रेड किया जा रहा है। और नेचुरली जैसे जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते चले जाते हैं, वो जो डिफरेंट फायर ब्रिगेड्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। जब फायर टेंडर जारी होगी, तो जब वो सायरन लगा के जा रही है, तो उनको एकदम से रास्ता दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द उस स्पॉट पे पहुंचे जहां पर हो सकता है कि देखिए, प्रॉपर्टी तो इन्वॉल्व है ही है, हो सकता है कोई जान भी फंसी हो। 4 मई को जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इस डे को सिलेक्ट किया गया है ताकि जो भी जितने भी फायर फाइटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, जब वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ को फॉर द डेडिकेशन डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी, ताकि वो पब्लिक लाइफ को बचा सके, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जब वो अपनी लाइफ को भी नहीं देखते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनके लिए इस सेक्रीफाइस को याद करने के लिए ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। ये समझिए कि 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रोविंस में एक जगह है लिंटन, वहाँ पर वाइल्ड बुश फायर चल रहा था। तो उसमें जो लोकल फायर ब्रिगेड जब इस आग को बुझा रहा था, तो अचानक से विंड डायरेक्शन चेंज हो गई, और जो गाड़ी उस टाइम और जो बंदे फायर फाइटिंग कर रहे थे उस बुश फायर को बुझाने के लिए, जब विंड डायरेक्शन चेंज हो गई, तो सारी की सारी फ्लेम जो है दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फायर टेंडर, और दैट गॉट डायरेक्टेड टू द फायर टेंडर, और ये जो 5 बंदे थे, ये उस आग में झुलस गए। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने, वहाँ की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको ये डिसाइड किया कि भाई हम इनकी याद में एक फायर फाइटर्स डे मनाएं। तो उसके बाद इसको इंटरनेशनली जो है यूरोपियन यूनियन ने भी तो मतलब ये कही कि भाई हम भी इसको मनाएंगे, और पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाने लगा फायर फाइटर्स डे। जब हम किसी फायर फाइटिंग पर चले जाते हैं, तो हमारे पास एक पीपी, जिसको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बोलता है, एक किट बाज़ाब्ता होती है, ऊपर से नीचे तक हेलमेट, गम बूट्स, ये ग्लव्स, और जो मतलब हाँ यूनिफॉर्म होती है किस्म की, जो मतलब ये कि फायर प्रॉक्सिमिटी सूट्स होते हैं या फायर एंट्री सूट्स होते हैं, तो उनको पहनने के बाद ही ये जो है आग में फायर फाइटिंग के लिए चले जाते हैं। बट देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर कि वो जब बुझाते बुझाते हाँ खुद भी उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। कहीं पर फॉल इंजरी होती है, कहीं पर टेम्परेचर भी ऐसा कुछ हो जाता है, या कहीं पर जब कोलैप्स हो जाता है तो बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ मतलब इंस्टेंसेस कि वो किस तरह से मतलब इस जद में आ जाते हैं कि ताकि अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो लेकिन ये है कि जब भी फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, पीपीई हमेशा साथ रहता है, और बगैर पीपीई के फायर फाइटिंग की भी नहीं जाती है। जो फायर फाइटर्स की जो सेफ्टी जो है, उनकी अपनी पर्सनल सेफ्टी, उसको मद्देनज़र रख के अभी भी R&D चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसको डे टू डे जो है इसको अपग्रेड किया जा रहा है। और नेचुरली जैसे जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते चले जाते हैं, वो जो डिफरेंट फायर ब्रिगेड्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। बट जहाँ पर ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं पर तो इनकी सैक्रिफाइस हो ही जाती है। फायर फाइटर पानी या फोम के साथ बुझाया जाता है, क्या दोनों सुरक्षित है फायर फाइटर्स के लिए? पानी जो है, ये जो है ज़्यादा मेन मीडियम है, यही है कि जिससे आग को बुझाया जा सकता है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर को डाउन कर देता है।
एलिवेटेड टेम्परेचर्स होते हैं, फ्लेम होती है, टेम्परेचर्स बड़े हाई होते हैं, और उसको कूल करने के लिए, फ्लेम को अरेस्ट करने के लिए और टेम्परेचर्स को कूल डाउन करने के लिए वाटर इज़ द बेस्ट मीडियम ऑल ओवर वर्ल्ड। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी से नहीं बुझाई जा सकती हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, उनके लिए अलग अलग मीडियम को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की आप बात करेंगे, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, अल्कोहल की बात करेंगे या स्पिरिट्स की बात करेंगे, एसिड्स की बात करेंगे, वहाँ पर पानी एज अ इफ़ेक्टिव मीडियम नहीं होता है, तो इसलिए फोम का यूज़ किया जाता है, पाउडर्स का यूज़ किया जाता है, गैसेस का यूज़ किया जाता है। तो गर्ज यही है कि भाई खुद को भी सेफ रखा जाए और प्रॉपर्टी को भी बचाया जा सके, और अगर कोई ट्रैप हुआ भी होगा तो उसका रेस्क्यू किया जा सके। फायर फाइटर्स की डेडिकेशन कितनी टुवर्ड्स हिज जॉब? ये एक पब्लिक सर्विस है जिसमें वी आर ट्रेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनिशियल कोर्सेज हैं, एडवांस्ड कोर्सेज हैं, और रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, जिनको टाइम टू टाइम किया जाता है ताकि आप वेल वर्स्ड रहें हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए फायर सर्विसेज में, और हर चैलेंज को टैकल किया जा सकता है। इसलिए चूँकि डेडिकेशन इसी से आती है क्योंकि बिकॉज जब वो हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए उनको अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू द ऑल एडवांस्ड लेवल फायर फाइटिंग सिचुएशंस, तो नेचुरली डेडिकेशन तो रहती ही रहती है। किस तरह सावधानी हमें बरतनी चाहिए? देखिए, मैं आम पब्लिक को इस माध्यम से, आज के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि द फायर सर्विसेज पीपल आर ऑलवेज विद देम इन द टाइम्स ऑफ कैलेमिटी। जो ये फायर फाइटिंग की कैलेमिटी है, जो फायर्स की कैलेमिटी है, तो उसके लिए जो फायर फाइटर्स दे आर एट बैक एंड कॉल ऑफ द जनरल पब्लिक। और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई जब वो फायर फाइटिंग के लिए उस प्रीमाइसेस के पास पहुँचते हैं, उनको अपना काम आराम से करने दिया जाए और उनको गाइड किया जाए टुवर्ड्स द एग्जैक्ट सीट ऑफ फायर। और रास्ते में भी जब फायर टेंडर जा रही होगी, तो जब वो सायरन लगा के जा रही है, तो उनको इजी मतलब एकदम से रास्ता दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द उस स्पॉट पे पहुंचे जहां पर हो सकता है कि देखिए प्रॉपर्टी तो इन्वॉल्व है ही है, हो सकता है कोई जान भी फंसी हो, तो नेचुरली उस जान को भी बचाने के लिए जब फायर सर्विस वाले सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं, तो दे आर ऑल ट्रेंड फॉर दैट कि वो एंट्री ले लेते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहां पर आम लोग निकल जाते हैं बाहर। तो यही है कि संदेश मेरा यही है कि भाई उनके लिए इस जॉब को इजी बनाने के लिए उनके साथ कोऑपरेट करें और उनको अपना काम करने दें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।